अगर आपने इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए, क्योंकि अगर आप इस वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको वीडियो का दूसरा भाग भी समझ में नहीं आएगा। तो अगर आपने वीडियो का पहला भाग देख लिया है तो फिर दूसरा भाग देख लीजिए। शुरू करते हैं फिर। लेकिन जो इस मूवी का एंड होता है वो बहुत ही सैड, बहुत ही निराशाजनक, डिसअपॉइंटेड एंड होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि निखिल यानी कि अश्मित पटेल की सच्चाई एक दिन सामने आ जाती है, जब निखिल यानी कि अश्मित पटेल रिया सेन यानी कि अनुष्का से नाराज़ हो जाते हैं। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि अनुष्का यानी कि रिया सेन तरुण यानी कि जिमी शेरगिल के साथ निखिल अश्मित पटेल को ढूंढने जाती है। वो उनके घर पर ढूंढने जाती है, और जब वो उस होटल में जाती है जिस होटल में अश्मित पटेल यानी कि निखिल रिया सेन अनुष्का को लेकर गए थे, तो वहाँ पर उन्हें निखिल की सच्चाई पता चल जाती है, जिसके बाद अनुष्का बहुत नाराज़ होती है रिया सेन, और फिर तरुण अनुष्का यानी रिया सेन को संभालते हैं। और लेकिन यहाँ पर हमें सैड एंडिंग देखने को मिलती है कि तरुण का ऑफिस में प्रमोशन हो जाता है, जो कि न्यूयॉर्क जाने वाले होते हैं। न्यूयॉर्क उनको जॉब मिल गई होती है, ऑफिस की तरफ से उनका प्रमोशन हो गया होता है, जिस कारण उनको अनुष्का यानी कि रिया सेन को छोड़ना पड़ता है। तो इसके बाद हमें अनवर की कहानी देखने को मिलती है, जो कि इस मूवी में के मेनन और अनवर का किरदार निभा रहे हैं। तो वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो आउट ऑफ इंडिया काम कर रहे होते हैं। जब वो इंडिया में वापस आते हैं तो यहाँ पर हमें वो तब्बू उनकी वाइफ के किरदार में, हमें रिहाना के किरदार में तब्बू हमें देखने को मिलती हैं, जिनका एक बेटा भी होता है। तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि अनवर यानी कि के मेनन सलीना जेटली प्रीति से शादी करने के चक्कर में तब्बू यानी कि रेहाना से अपना रिश्ता तुड़वा लेते हैं। वो रेहाना के प्यार की कदर नहीं करते, रेहाना के प्यार को समझ नहीं पाते, और वो प्रीति यानी कि सेलिना जेटली के पीछे पड़े होते हैं, जो कि उनसे शादी नहीं करना चाहती। और फिर इस मूवी के लास्ट में हमें देखने को मिलता है, जब भूमिका चावला जिया प्रेग्नेंट होती है और वो एक गाड़ी में जा रही होती है और कार का छोटा सा एक्सीडेंट हो जाता है, जिसके बाद हमें देखने को मिलता है कि रिया सेन अनुष्का और तब्बू रेहाना, अनुष्का और रेहाना फिर यहाँ पर हमें भूमिका यानी कि जिया की मदद करते हुए दिखाई देती हैं। वो उन्हें हॉस्पिटल पहुंचाती है। तो लास्ट में हमें इस मूवी के यही देखने को मिलता है कि इस फिल्म के लास्ट में जो तीनों वुमेन्स हैं यानी कि तीनों औरतें हैं, तीनों हीरोइंस भूमिका चावला, रिया सेन, अनुष्का
जिया और रेहाना तब्बू, वो तीनों का ही किसी भी तीनों का ही जब डाइवोर्स हो जाता है, वो ब्रेकअप हो जाता है, जब को ही प्यार में धोखा मिलता है, तो इसके बाद फिर वो दोबारा किसी मैन के साथ अटैच नहीं होती। तीनों में से कोई भी किसी भी लड़के आदमी के साथ अटैच नहीं होती। तो इस वजह से मुझे इस फिल्म की जो एंडिंग है वो एकदम बेकार लगी। जहाँ पर आजकल हम इंस्टाग्राम, फेसबुक, यूट्यूब, सोशल मीडिया पर जहाँ पर हमें आजकल केतन अग्रवाल मर्डर केस जैसे केस देखने को मिलते हैं, तो कई सारे लोग कमेंट्स में हमें ये बोलते हुए भी दिखाई देते हैं कि शादी नहीं करनी चाहिए। तो ये मूवी उन लोगों के लिए है जो शादी नहीं करना चाहते, लेकिन इस मूवी की जो एंडिंग है मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। इस मूवी का रिव्यू करने का मेरा बस यही ही मोटिव था, मेरा यही वजह थी इस मूवी का रिव्यू करने की, कि इस फिल्म के सॉन्ग्स बहुत अच्छे हैं। जो इस मूवी का सॉन्ग है, मेरी चांदी तू मेरा सोना तू, तो वो गाना मैं रात को एक दिन मैंने सुना, तो मुझे लगा ये मूवी देखनी चाहिए। और जब मैंने ये मूवी देखी तो एक्सपीरियंस आपके साथ मैंने शेयर कर ही दिया है कि किस तरह की ये वाहियात मूवी है। अगर इस फिल्म की एंडिंग अच्छी होती तो ये मूवी लोगों को ज़रूर पसंद आती, लेकिन मुझे बस अफसोस इस बात का है कि इस मूवी में हमें नरेटर के तौर पर बॉलीवुड के सुपरस्टार किंग खान, शाहरुख खान हमें देखने को मिलते हैं, जो इस कहानी के स्टार्ट में और एंड में भी हमें देखने को मिलते हैं। तो इतने बड़े सुपरस्टार को स्टोरी नरेट करने के लिए आपने बुला लिया, लेकिन फिल्म की कहानी ही अच्छी नहीं है, तो फिल्म कैसे चल पाएगी। तो इस फिल्म की साफ साफ सबसे बड़ी वजह हमें देखने को मिलती है कि इस फिल्म का जो कमज़ोर पॉइंट है, इस फिल्म की स्टोरी लाइन है, इस फिल्म की घटिया एंडिंग है, जो इस फिल्म को लोगों को निराश करती है। इस फिल्म से लोग देख सेटिस्फाइड नहीं हो पाते हैं। लेकिन अगर इस फिल्म ने हमें हैप्पी एंडिंग देखने को मिलती तो आज तक इस फिल्म का सेकंड पार्ट भी बन चुका होता, सिलसिले 2 नाम से। लेकिन इस फिल्म की घटिया एंडिंग के कारण ये फिल्म उस टाइम पर लोगों को पसंद नहीं आ पाई थी। तो अब मैं आपको इस मूवी के सॉन्ग्स के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो इस मूवी में कुल मिलाकर 7 गाने हैं, जो 7 गानों में म्यूज़िक दिया है हिमेश रेशमिया जी ने। जी हाँ, हिमेश रेशमिया जी का बहुत ही खूबसूरत म्यूज़िक हमें इस मूवी के सॉन्ग्स में सुनने को मिलता है। तो इस मूवी के म्यूज़िक एल्बम में कुल मिलाकर 7 गाने हैं। तो 7 गानों के बारे में मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो सबसे पहला जो गाना है तेरे लिए मेरे, जिस सॉन्ग को जॉली मुखर्जी, अलीशा चिनॉय और जयेश गांधी जी ने गाया है। इसके अलावा मेरी जान, जिस सॉन्ग को साधना सरगम और कुणाल गांजावाला जी ने गाया है। इसके अलावा मेरी चांदी तू, दम मस्त कलंदर, जिसे सुनिधि चौहान, सुजैन डिमेलो और कैलाश खेर जी ने गाया है। इसके अलावा जब जब दिल मिले, जिसे सोनू निगम और जयेश गांधी जी ने गाया है। बेलिबास कर दे, सुनिधि चौहान, जयेश गांधी जी की आवाज़ में। बन जाइए, इस दिल के मेहमान, इस गाने को अलका याग्निक और कुणाल गांजावाला जी ने गाया है। इसके अलावा आहिस्ता आहिस्ता दिल में आइए, इस सॉन्ग को सोनू निगम, श्रेया घोषाल और जयेश गांधी जी ने गाया है। तो इसके अलावा मैं आपको एक बात और भी बताना चाहूँगा कि सन 2006 में एक्ट्रेस तब्बू जी को इस मूवी के लिए बेस्ट एक्ट्रेस के लिए
नॉमिनेट किया गया था, बेस्ट एक्ट्रेस के लिए नॉमिनेट किया गया था। इसके अलावा स्टार डस्ट इंडिया के लिए 2006 में अनीता हंसदानी को भी बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस के लिए फीमेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो 2006 में ही इस मूवी के अगले साल अनीता हंसदानी और तब्बू को इस मूवी के लिए नॉमिनेट किया गया था। तब्बू जी को बेस्ट एक्ट्रेस और अनीता हंसदानी जी को बेस्ट ब्रेक थ्रू परफॉर्मेंस फीमेल के लिए नॉमिनेट किया गया था। तो नेक्स्ट मंडे मैं जिस मूवी का रिव्यू करने जा रहा हूँ उस मूवी के आपको मैं 2 हिंट्स देने वाला हूँ इस वीडियो में। जिस मूवी का रिव्यू मैं अगले हफ्ते में करने वाला हूँ, एक तो वो मूवी भी सन 2005 में रिलीज़ हुई थी और उस मूवी के मैं कैरेक्टर्स के 3 नाम मैं आपको बता देता हूँ। स्नेहा, करण और विकी, ये तीनों नाम उस मूवी के कैरेक्टर्स के हैं जो जिस मूवी का रिव्यू मैं अगले हफ्ते करने वाला हूँ।